नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। अब से कुछ मिनटों पहले प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच गए। आज करीब 60,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन होगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ये देखिए कैसे पहुंचे लखनऊ। स्वागत किया उनका गवर्नर राम नाईक ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने। और उसके बाद अब देखिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी आप देख सकते हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मेयर, सभी लोग, डीजीपी उत्तर प्रदेश के, इन सभी लोगों ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 81 निवेश परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। आज जिन निवेश परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी वे प्रदेश के 25 जिलों में स्थापित होंगी। इनमें से आधे से ज्यादा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगी। इस पूरे निवेश का 2/3 हिस्सा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित होगा। इनके पूरा होने पर सूबे के करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे कुछ मिनटों पहले रिसीव किया प्रधानमंत्री को इन वीवीआईपीज ने। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले गवर्नर ने, उसके बाद मुख्यमंत्री ने, इस तरह से क्रम से मंत्रिमंडल के भी तमाम लोग मौजूद थे। तो लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने वहां पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजधानी का 6वां दौरा होगा। हालांकि कल भी प्रधानमंत्री ने लगभग 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आज प्रधानमंत्री 11:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और 61,000 करोड़ की 81 परियोजनाओं का वो आज शिलान्यास करेंगे। उसमें इसके अलावा देश के कई जाने माने उद्योगपति भी यहाँ मौजूद होंगे। इस पूरे जो कार्यक्रम होगा, इसमें अगर बात करें कुमार मंगलम की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप की बात करें, अडानी की बात करें, महिंद्रा की बात करें, सभी बड़े उद्योगपति, लगभग 11 बड़े उद्योगपति देश के शामिल होंगे। और रिलायंस से लेकर कई बड़े घरानों के आज जो कार्यक्रम है उसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, गवर्नर राम नाईक मौजूद होंगे और लगभग 1500 लोग मौजूद होंगे, जिसमें प्रदेश भर के उद्योगपति होंगे, सूचित सेठ होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2019 की तैयारी को लेकर बीजेपी और सरकार दोनों गंभीर है। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी इसे खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं। इसीलिए शायद कल उन्होंने राहुल पर वार करते हुए कहा था कि मैं भागीदार हूं, लेकिन गरीबों के दुख का भागीदार हूं, मजलूमों के दुख का भागीदार हूं। ऐसे में साफ है कि ये 61,000 करोड़ की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा और दशा तय करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। चलेंगे कार्यक्रम स्थल। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं, वो बताएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। रंजना, प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शांति से यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं उनके आने का कि वो आए, और क्योंकि तुरंत थोड़ी ही देर में वो पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। और आके जो 60,000 करोड़ की जी 60,000 करोड़ की निवेश योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। लखनऊ ऐसे पहुंचे कुछ मिनटों पहले और एयरपोर्ट से रवाना हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए। स्वागत उनका सबसे पहले गवर्नर ने किया, यूपी सीएम ने किया, गृह मंत्री ने किया, महेंद्र नाथ पांडे ने किया जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया। अब देखिए यूपी के मंत्रीगण भी, वो भी उन्होंने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, सभी लोगों ने एयरपोर्ट पर इस तरह से उनका स्वागत किया और यहां से वो रवाना हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए, जहां की सीधी तस्वीरें अभी रंजना हमें दिखा रही थी। बिना वक्त गंवाए वो रवाना हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए। कोशिश ये कि 60,000 करोड़ के निवेश के जरिए लोगों को रोजगार मिले। दावा इस बात का है कि 2 लाख युवकों को रोजगार मिलेगा। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो फील्ड्स हैं जिसमें कंपनियां निवेश करेंगी। 81 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फोन लाइन पर है हमारे साथ रंजना कार्यक्रम स्थल से। रंजना, आप अपनी बात पूरी करिए।
बिल्कुल थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने वाले हैं और जो यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम है उसमें संबोधन भाषण डिप्टी सीएम केशव मौर्य का रहेगा। वो संबोधन भाषण करेंगे और उसके 5 मिनट बाद फिर जो उद्योगपति हैं उनके लिए रहेगा। 6 उद्योगपतियों को दिया गया है समय, 20 मिनट का समय रहेगा। वो लोग भी अपना संबोधन करेंगे और उसके बाद सीएम संबोधन करेंगे जितने लोग मौजूद रहेंगे। तो 60,000 करोड़ की निवेश है। उसके बाद बटन दबा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 करोड़ के निवेश का शुभारंभ करेंगे और वो अपना संबोधन करेंगे। तो अब बिल्कुल इंतजार की घड़ियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो वहां से निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और यहाँ पे थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। यहाँ पे लोग अब उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में आपने बताया कि केशव मौर्य की स्पीच से बात शुरू होगी, और क्या विशेष होना है वहां पर अंजना? देखिए, जो कंपनियां हैं उसमें जो रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, BSNL है, इन्फोसिस है, यूसेल है, अडानी पावर है, TCS है। इस तरह से देखा जाए तो एक लंबी फहरिस्त है कंपनियों की, जो कि 81 जो परियोजनाएं हैं, क्योंकि 1045 MOU साइन हुए थे जब फरवरी में इन्वेस्टर समिट हुआ था और उसमें से 81 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया जा रहा है। और सबसे खास बात है, सरकार इसको इसलिए इतना जल्दी कर रही है क्योंकि पिछली 2 सरकारों में जो प्रोजेक्ट्स निवेश हुए थे उससे ज्यादा का ये आंकड़ा है। 57,000 करोड़ और 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था सपा और बसपा सरकार में। तो सरकार ने इसका टारगेट 60,000 करोड़ रखा, वो भी पहले ही दौर में। तो इसलिए ये भी एक मैसेज देने की सरकार की कोशिश है कि कितना जल्दी काम हो रहा है और कितना अच्छा काम हो रहा है। तो ये एक मैसेज गोइंग भी है और ये इसीलिए क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, काम लोगों को 2 लाख रोजगार देने की बात की जा रही है। तो वो सब चीजें भी सामने दिखेंगी जब कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो ये 60,000 करोड़ का जो निवेश है उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। जी, धन्यवाद रंजना। इसी बीच में हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से ही हमारे सहयोगी अजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं और उनको आप सीधा देख पा रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम स्थल से। अजीत, अभी आप बता भी रहे थे कि कैसी सिक्योरिटी है। हमने देखा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे और बिना वक्त गंवाए वो रवाना हुए हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। तो मुझे लगता है कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अभी कैसे काउंटडाउन चल रहा है वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, आपको बता दें कि एक 60,200 करोड़ की परियोजना है। इस जुपिटर हॉल है जो इस मंच से किया जाएगा, प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें जो बड़े घराने हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के 10,000 करोड़ है, इसके अलावा 5,000 करोड़ BSNL का है, ASL का है, सेल ग्रुप का है, ऐसे करके 60,200 करोड़। और सरकार इसलिए कर रही है कि BSP और समाजवादी पार्टी राजेंद्र दोनों सरकारों में कुल मिलाकर 58,000 करोड़ का MOU साइन हुआ था। इसीलिए प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो वो 5 साल 10 साल में नहीं कर पाए उसे हमने 6 महीने में कर दिखाया। जब फरवरी में MOU साइन हुए थे तो 4,27,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। उसी MOU में से 60,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास आज खुद प्रधानमंत्री करेंगे और 3800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री ने किया, यानी लगभग 64,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम सिर्फ MOU नहीं साइन करते, हम उसे धरातल पर ला रहे हैं और अब शिलान्यास के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और 2 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कुछ देर पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं राजेंद्र अनूप चंद पांडे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हम ये 60,000 का कर रहे हैं और 3 महीने बाद फिर हम 50,000 करोड़ के जो शिलान्यास है परियोजनाओं का उसको करेंगे। बुंदेलखंड में जो सेना का कॉरिडोर है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उन सब योजनाओं पर बात करेंगे। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से एक बार दिखाएंगे। कुछ देर में 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मंच पर पहुंचेंगे राजेंद्र, और ये उत्तर प्रदेश की विकास के इतिहास का एक नई दिशा और दशा तय करेगा शायद ये मंच। और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उसकी घोषणा भी करेंगे और ये बताएंगे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी उन्होंने अपने मन की बात खत्म करने के बाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वहां से रवाना हुए हैं और 10 से 15 मिनट में यहाँ वो इस मंच पर आ जाएंगे। आपको बता दें राजेंद्र, कई बड़े उद्योगपति, चाहे सुभाष चंद्रा की बात करें, कुमार मंगलम की बात करें, महिंद्रा की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर, केंद्र सरकार के मिनिस्टर, सब आगे की रो में बैठे हैं। थोड़ा बदलाव हुआ है जरूर सीटिंग प्लान में,
कल जो मंच पर लोग दिख रहे थे आज वो सामने की दिशा में बैठेंगे और इस मंच पर शिलान्यास होगा, उस पर जो वीडियो फिल्म है वो दिखाई जाएगी और जब जब जिसका नंबर आएगा वो एक एक कर भाफर देंगे और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाफर देंगे और लगभग 1 घंटे का एक कार्यक्रम और 1:50 के आसपास प्रधानमंत्री वापस एयरपोर्ट जाएंगे और फिर दिल्ली रवाना होंगे। यानी इस एमयू से, इस मंच से उत्तर प्रदेश में 2000 लोग जो 2019 का लोकसभा चुनाव है राजेंद्र, उसको भी जीतने की कवायद की जा रही बीजेपी की तरफ। तो यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा उनके पास नहीं है, वो विकास भी कर रहे हैं और विकास के एजेंडे को भी धरातल पर लागू करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि जो महागठबंधन की तस्वीर है बीजेपी के लिए वो काफी दुखदायी है, उसकी उनके लिए चुनौती है। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार 6वीं बार राजधानी लखनऊ में है, कल आए थे, हो गए थे और फिर आ गए हैं और 5 मिनट के अंदर खुद प्रधानमंत्री यहां मौजूद होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा और दशा इस जुपिटर हॉल के मंच से तय होंगे और 60,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। जी राजेंद्र। अजीत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके पीछे 2019 के लिए भी ग्राउंड तैयार करने की जहां पर कोशिश है, कवायद है और रोजगार देने का प्रयास तो है ही। अजीत, हमने स्क्रीन पर रखे हुए हैं वो बड़े नाम, वो कंपनियां जो इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर, सारे बड़े नाम हैं अजीत। टाटा समूह है, रिलायंस है, इसके अलावा आदित्य बिरला है, अडानी है, तब जितने बड़े नाम हैं जिसको हमने सुना है वो तमाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अजीत, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, उनके दिमाग में क्या है, उनके जहन में क्या है, वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जो उद्योगपति आए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था, माफिया राज था, भ्रष्टाचार था और व्यापारी डरते थे। आने से पहले ही जैसे ही हम लोग जमीन खरीदते थे, आवंटन कराते थे, रंगदारी के लिए बात हो जाती थी, माफिया उन पर कसिगंजा कसने लगता था। लेकिन इस सरकार में ये नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स की बात भी व्यापारी यहाँ कर रहे हैं। अयोध्या, जो आपको सबसे बात बताएं, अयोध्या जो योग सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में है, वहां थीम पार्क बनने जा रहा है 58 करोड़ की लागत से। तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हो, चाहे बुद्ध सर्किट हो, चाहे राम सर्किट हो, इस एमयू के बहाने, इन परियोजनाओं के बहाने उन जो उनके मुद्दे हैं बीजेपी के, उसको भी साधने की कोशिश। और व्यापारियों का साफ तौर पर यही कहना है, जो बिरला ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन है उनसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि अब उत्तर प्रदेश में व्यवसाय का जो अवसर है वो बन गया है। अब व्यापारी आने की इच्छा रख रहे हैं और सरकार जमीन के आवंटन से लेकर सारी फाइलें, जो जीरो टॉलरेंस था उसको अपनाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम जो पिछली बार प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से, जब एमयू साइन हुए थे 4,27,000 करोड़ के, तो उस सिस्टम के तहत व्यापारियों को आना नहीं पड़ रहा। अफसर उत्तर प्रदेश सरकार के काम करके, उनकी कार्रवाई पूरी करके कागज उनके घर पहुंचा रहे हैं, सुविधाएं दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार, बिजली, पानी और सुरक्षा दे रही है। शायद यही वजह है कि अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश के उद्योगपति राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और 11 बड़े घराने, वो चाहे टाटा समूह की बात करें, चाहे बिरला की बात करें, चाहे मफतलाल मोदी सिंघानिया की बात करें, अंबानी ग्रुप की बात करें, सभी लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है जो मुकेश अंबानी, वो शायद कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। उनके जो मैसेज आए हैं, जो उनके रिकॉर्डिंग आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, वो चलाई जाएगी मंच से थोड़ी देर बाद। खुद प्रमुख सचिव सूचना जो उत्तर प्रदेश के अवनीश अवस्थी ने थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन के जो मैसेजेस हैं वो स्क्रीन पर चलाए जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि इस विकास के रास्ते 2019 की जीत हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए लगातार एक कार्यक्रम हो रहे हैं और 3 महीने बाद फिर इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का फिर शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है अजीत, हमारे साथ बने रहिए आप, क्योंकि वहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, तो वो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री रवाना हो गए एयरपोर्ट से इसी कार्यक्रम स्थल के लिए। हम लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।